बहुत अफसोसजनक बात है कि हिंदुस्तान की जो सरकार है, जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहती है, वो मणिपुर के इस दंगे को, मणिपुर के इस झमेले को सुलझाने में, रोकने में पूरी तरह से विफल और नाकाम है। आपका मुख्यमंत्री वहां बैठा है, आपके सबसे ज्यादा एमएलए वहां पे बैठे हैं, आपके एमपी वहां बैठे हैं, आपके मिनिस्टर वहां पे बैठे हैं, और आज 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को कि कम से कम मणिपुर जाइए और लोगों से मिलिए और अपने मुख्यमंत्री को तत्काल निर्देश जारी करिए कि वहां के हालात को तुरंत कंट्रोल करे, और नहीं होता है तो कुर्सी छोड़ करके किसी और को बैठाइए। ये कोई मजाक है? लोगों की जान जा रही है और भाजपा बैठ करके वहां पे, सिर्फ भाजपा के जो प्रवक्ता है बैठ के टीवी पे डिबेट करते हैं और उनको मणिपुर की कोई चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री छोटी छोटी बातों पे मन की बात, दिल की बात, दिमाग की बात, सारी बात करते हैं। मणिपुर को पे जा करके मणिपुर के लोगों से मिलते क्यों नहीं है? उनको डर किस बात का है? लेकिन जो आज काम हो रहा है वो एकदम शर्मसार हो रहा है। देश विदेश पूरी दुनिया प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाकर के अपने राज्य में घूमने का वक्त नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है। मणिपुर के लोगों ने बीजेपी को चुना, वो सबसे बड़ी गलती थी। जिनकी सरकार बनाई मणिपुर के लोगों ने, आज वही सरकार उनकी रक्षा करने में विफल साबित हो रही है। इसका मतलब है कि वहां के लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। देखिए, ऐसा है कि पिछले कई महीनों से जो हिंदुस्तान की सुर्खियों पर एक बहुत तेज़ी से खबर चल रही है मणिपुर को लेकर के। मणिपुर एक छोटा राज्य है जहां पे बीजेपी की हुकूमत चलती है, और एक ऐसी विदेश में डंका पीटने वाली सरकार, और जो मीडिया कहती है कि विदेश पे ये सरकार का डंका पीट रहा है और सबसे विश्वगुरु बन गई है हमारी पार्टी या हमारी हुकूमत विश्वगुरु है। आज उस विश्वगुरु पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। वो सवाल ये है कि मणिपुर हिंदुस्तान का एक हिस्सा है और एक छोटा सा राज्य है जहां भाजपा की हुकूमत है, लेकिन लगातार वहां पे जिस तरह से दंगे हो रहे हैं, जिस तरीके से फसाद हो रहा है, जिस तरीके से लोगों की वहाँ जान जा रही है, ये बहुत अफसोसजनक बात है कि हिंदुस्तान की जो सरकार है, जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहती है, वो मणिपुर के इस दंगे को, मणिपुर के इस झमेले को सुलझाने में, रोकने में पूरी तरह से विफल और नाकाम है। मगर प्रधानमंत्री का तो आज बयान आया ना कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री का बयान आ रहा है कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर आज तक गए क्यों नहीं? पहले तो ये जवाब दे दें। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से सवाल ये बनता है कि आप तो पूरे हिंदुस्तान, पूरे इंडिया के आप प्रधानमंत्री हैं, तो आपके एक कोने में, एक हिस्से में जिस तरीके से दंगा फसाद मचा पड़ा है, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि आप जा करके मणिपुर के लोगों से मिले, मणिपुर के लोगों का दुख दर्द जाने और वहाँ की जो समस्याएं उसको सुलझाने का तत्काल प्रयास करें। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना, जो गैंग रेप हुआ है लड़कियों के साथ, 2 लड़कियों के साथ, इस पर तो कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ कह देते हैं, करने वाला करके चला जाता है, बाद में बोल देते हैं कि मैं दिल से कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। आपका मुख्यमंत्री वहां बैठा है, आपके सबसे ज़्यादा एमएलए वहां पे बैठे हैं, आपके एमपी वहां बैठे हैं, आपके मिनिस्टर वहां पे बैठे हैं, और आज 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को कि कम से कम मणिपुर जाइए और लोगों से मिलिए और अपने मुख्यमंत्री को तत्काल निर्देश जारी करिए कि वहां के हालात को तुरंत कंट्रोल करे, और नहीं होता है तो कुर्सी छोड़ करके किसी और को बैठाइए। ये कोई मजाक है? लोगों की जान जा रही है और भाजपा बैठ करके वहां पे, सिर्फ भाजपा के जो प्रवक्ता है बैठ के टीवी पे डिबेट करते हैं और उनको मणिपुर की कोई चिंता नहीं है। तो क्या आज जिस तरह से एक वीडियो सामने आया, पूरे देश भर में अलग ही बवाल हो गया, तो इसको कैसे देखते? हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म की माँ बहन हो, बेटियां हो, सबका सम्मान होना चाहिए। अगर मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ इस तरह से जो पेश आया है, ये जो मामला पेश आया है, वो एकदम निंदनीय है और एकदम शर्मसार हिंदुस्तान को कर देने वाला है। आज तो मैंने देखा कि ट्विटर को ये निर्देश जारी किया गया है कि ऐसी खबरों को ट्वीट ना करें, आप ट्वीट पर न चलाएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रधानमंत्री छोटी छोटी बातों पे मन की बात, दिल की बात, दिमाग की बात, सारी बात करते हैं, मणिपुर को पे जा करके मणिपुर के लोगों से मिलते क्यों नहीं है? उनको डर किस बात का है? शायद उनके मिलने से, शायद उनकी अपील से मणिपुर के हालात कुछ बदल जाए और वहाँ के लोगों का एक बड़ा फायदा हो जाए। तो क्या प्रधानमंत्री सक्षम नहीं है मणिपुर को कंट्रोल करने? प्रधानमंत्री किसी चीज में सक्षम नहीं है।
क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 साल से इस देश से झूठ बोला है वो बहुत इस देश के लिए शर्मसार करने वाला है। एक देश के प्रधानमंत्री किसी प्रचार में, इलेक्शन प्रचार में, कर्नाटक के इलेक्शन में कहते हैं कि मुझे 91 टाइम 92 टाइम मुझे गालियां दी गई हैं। एक ये बहुत अफसोसजनक है कि एक देश का प्रधानमंत्री गाली सुन रहा है, और इससे पहले भी और जो प्रधानमंत्री थे लोग उनकी तारीफें करते थे। तो काम ये ऐसा करें कि गाली नहीं बल्कि लोग इनकी तारीफ करें। लेकिन जो आज काम हो रहा है वो एकदम शर्मसार हो रहा है। देश विदेश पूरी दुनिया प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाकर के अपने राज्य में घूमने का वक्त नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है। आखिरी सवाल, क्या मणिपुर के लोगों के साथ नाइंसाफी हो? मणिपुर के लोगों ने बीजेपी को चुना, वो सबसे बड़ी गलती थी। जिनकी सरकार बनाई मणिपुर के लोगों ने, आज वही सरकार उनकी रक्षा करने में विफल साबित हो रही है। इसका मतलब है कि वहां के लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। और मेरी संवेदनाएं हैं मणिपुर के लोगों से, मेरी पूरी हमदर्दी है मणिपुर के लोगों से, और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आने वाले वक्त में इंडिया की जो भी सरकार, भाजपा की जो सरकार चल रही है, वो तत्काल एक्शन में आकर के मणिपुर के लिए जो बेहतर कदम होगा वो उठाएगी।